सुप्रभात बच्चों। बच्चों कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों मैं कृष्णा यादव, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों आज हम अपनी कक्षा में जुर्माना माफ़ करने के लिए कक्षा अध्यापक को पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें बच्चों कक्षा अध्यापक सर भी हो सकते हैं और मैडम भी हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे? अगर मैडम है तो हम लिखेंगे सेवा में कक्षा अध्यापिका। फिर हमारे स्कूल का नाम लिखेंगे नीचे कि हमारा स्कूल कौन सा है, हरिदास पब्लिक स्कूल। इसके नीचे लिखेंगे कि कौन से गांव में है। तो हमारा स्कूल कौन से गांव में है बच्चों? बिरोहड़ में। और इसके साथ में ही लिखेंगे कि ये कौन से ज़िले में है। तो साथ में क्या लिखेंगे? झज्जर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर देखते हैं कि जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल जी हैं, मैडम हैं, तो क्या लिखेंगे हम? आदरणीय महोदया। ठीक है, अगर सर हैं तो क्या लिखेंगे? आदरणीय महोदय। फिर इसी के नीचे लिखेंगे निवेदन है कि 2 दिन पहले मैं विद्यालय आने के लिए तैयार हो रही थी। अगर लड़की है तो क्या लिखेगी कि मैं तैयार हो रही थी। अगर लड़का है तो क्या लिखेगा? मैं तैयार हो रहा था। कि अचानक माँ रसोई घर में फिसल पड़ी। कि वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और माँ क्या कर रही थी? किचन में यानी कि रसोई में कुछ काम कर रही थी और उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। पिताजी अवश्य काम से बाहर गए हुए थे। जो उनके पिताजी थे वो अवश्य काम के लिए बाहर गए हुए थे। माँ को डॉक्टर के पास मुझे ही लेकर जाना पड़ा, इसलिए मैं विद्यालय न आ सकी और न ही अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र भेज सकी। बिना बताए विद्यालय से छुट्टी लेने के कारण मुझ पर जुर्माना लगा दिया गया है। कृपया जुर्माना माफ़ करने की कृपा करें। ठीक है, वो बच्चा किसको कहता है? कक्षा अध्यापिका को या अध्यापक को। कि मैं तो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी या हो रहा था कि मेरी मम्मा है यानी मेरी माँ है, वो रसोई घर में कुछ काम कर रही थी, खाना बना रही थी। अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। पिताजी कहीं आवश्यक काम से बाहर गए हुए थे क्योंकि घर में कोई डॉक्टर के पास माँ को ले जाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई। इसी कारण मैं स्कूल में या फिर विद्यालय, एक ही बात है, नहीं आ सकी और न ही अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र भेज सकी। बिना बताए विद्यालय से छुट्टी लेने के कारण मुझ पर जुर्माना लगा दिया गया। तो बच्चा क्या कहता है टीचर से कि कृपया जुर्माना माफ़ करने की कृपा करें। कृपया जुर्माना माफ़ करने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। लड़की है वो क्या लिखेगी? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और लड़का है वो क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य। नीचे लिखेंगे जो आपका नाम है, उसके नीचे लिखेंगे कक्षा 3। फिर लिखेंगे इसी के नीचे अनुक्रमांक। अनुक्रमांक क्या होता है बच्चों? रोल नंबर होता है। अनुक्रमांक क्या होता है बच्चों? जो आपका कक्षा में रोल नंबर है। फिर इसी के नीचे लिखेंगे तिथि। तिथि दिनांक।
तिथि क्या होती है बच्चों? दिनांक। तो मुझे आशा है कि आपको ये जुर्माना माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों? अपनी साफ कॉपी में लिखनी भी है, सुंदर सुंदर लिखाई में, और याद भी करनी है। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।